Okay, so hello there. Welcome to the new topic matrices. CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है 2B. ओके, एंड इट इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स जो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है एज कंपेयर टू यूजेज में सबसे ज़्यादा वास्ट होने वाला, यूज होने वाला, या जिसका एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर जगह पे होता है, वो चैप्टर आज तुम पढ़ने जाने वाले हो. मैट्रिसेस दैट चैप्टर जो साइंस में, जो कॉमर्स में, जो आर्ट्स में, जो हर जगह अप्लाई करवा सकते हैं, वो है ये टॉपिक मैट्रिसेस. दिस इज दैट टॉपिक दैट एवरीबडी कैन यूज एंड एवरीबडी यूज इन डे टू डे लाइफ. मतलब मैं अगर तुमको एक बात बोलूं सीधा आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं अगर मैट्रिसेस का, कैसा मैट्रिसेस है. सो लाइक हाउ मैट्रिसेस वर्क एंड व्हाई मैट्रिक्स इज बीन स्टडीड. इट्स बिकॉज आई विल टेल यू कि बहुत ही सिंपल से ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूं मैं, जस्ट सो तुम्हारे लेवल पे इट्स वेरी इजी एंड वेरी शॉर्ट. तो मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूं ताकि तुमको यहां पे भारी लगे वो चैप्टर. इट्स वेरी सिंपल, बट मैं तुमको एक बहुत ही आसान से बताना चाहता हूं कि देखो, अगर समझो कि तुम्हारे पास में 3 बुक है, ओके, 2 पेन है और 4 सो मेरे पास में 3 बुक, 2 पेन थे और 4 क्या ले, इरेजर है मेरे पास में. नाउ आई हैव टू अरेंज इन ए शेल्फ. मेरे पास में एक शेल्फ है, मेरे को उसमें अरेंज करना है. नो, अब शेल्फ है तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें ऐसे खन होंगे, देयर विल बी स्पेसेस. और क्या होगा, स्पेसेस रहने का मतलब क्या हो गया, देयर आर 3 डिफरेंट रोज जिसमें आप ये 3 चीजों को अरेंज कर सकते हो. सो लेट्स जस्ट टेक कि यहां पे मैंने मेरी बुक्स रख दी 3, यहां पे मैंने मेरे 2 पेन रख दिए और यहां पे मैंने मेरे 4 इरेजर रख दिए. अब मैं अगर आपको बोलूं कि भाई मेरे पहले रो में कितने एलिमेंट्स हैं, तुम बोलोगे 3. अब मेरे को पहले रो में बुक है ये कंफर्म पता है, तो मेरे को वो बोलने की जरूरत नहीं कि ये यहाँ पे 3 बुक है, यहाँ पे 2 पेन है, यहाँ पे 3 रबर है, 4 रबर है. नहीं, पहले रो में कितने एलिमेंट है, 3, चल ठीक है 3 बुक है. दूसरे रो में कितने एलिमेंट है, 2, चल 2 पेन है. चौथे रो में, तीसरे रो में 4 एलिमेंट है, 4 रबर, चल खत्म. अब ये जो अरेंजमेंट तुमने किया ना इन द फॉर्म ऑफ रोज, इसको बोला जाता है मैट्रिक्स. बट मैट्रिक्स में सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ रोज ही काम में नहीं आता है, तो अरेंजमेंट ऑफ कॉलम्स भी होता है. जैसे कि क्या, जब रो आपके पास में आ जाता है आपकी जिंदगी में, तब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे कॉलम भी अवेलेबल हो जाते हैं. सो लाइक ये मेरा पहला कॉलम, सॉरी फॉर माय डायग्राम, एंड मेरा ये तीसरा कॉलम और ये मेरा चौथा कॉलम है. ठीक है, चौथे कॉलम में देयर इज 0 एलिमेंट ऑफ बुक्स, 0 एलिमेंट ऑफ पेन, बट 1 एलिमेंट ऑफ इरेजर. सो अगर मैं इसको नीटली अगर ड्रॉ करूं अच्छे से, अगर मैं इसको नीटली अगर ड्रॉ करूं 1 2 3 1 2 3, ओके, मेरे पास 3 पेन थे, 3 बुक थे, 2 पेन थे और 4 रबर थे. सो अगर मैं आप देखोगे तो पहले रो में कितने एलिमेंट्स थे, 3. कितने एलिमेंट्स थे, 3. और पहले कॉलम में अगर आप देखोगे, पहला कॉलम यानी, सर पहले बात तो रो और कॉलम क्या होता है बेटा, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे रो कहते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसे क्या कहते हैं, कॉलम. सो द ग्रीन इंडिकेट्स रो एंड दिस इंडिकेट्स कॉलम. ओके, नाउ अब मेरे को बताओ कि भाई मेरे पहले कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं. भाई 3 एलिमेंट्स है, देखो 1 2 3 है ना. अब मेरे को बताओ मेरे सेकेंड रो में कितने एलिमेंट्स है. तो तुम क्या बोलोगे, यहां पे तो एलिमेंट ही नहीं है, तो 0 लिख दे बेटा. तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट्स हो गए.
इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूं। ओके, फिर मेरे तीसरे रो में कितने एलिमेंट्स हैं? मेरे तीसरे रो में कितने एलिमेंट्स हैं? तो तुम बोलोगे सर 4, क्योंकि 4 ये 0 नहीं है, ये इरेजर है, ठीक है, इरेजर, ई फॉर इरेजर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो तुम बोलोगे भाई 4 इरेजर है, तो मतलब 4 एलिमेंट हो गए। उसी हिसाब से भाई मेरे को बता कि मेरे ये कॉलम में कितने एलिमेंट्स है? तो तुम बोलोगे 1 2 3 एलिमेंट्स है सर। एक बुक है, एक पेन है और एक इरेजर है। ये तो इसमें तुम बोलोगे 2 ही एलिमेंट है सर, एक बुक और एक इरेजर। ये तो पेन है ही नहीं, पेन 0, मतलब पेन नहीं है तो 0, एक भी एलिमेंट नहीं है। और चौथे कॉलम में बता कितने एलिमेंट्स है? तुम बोलोगे सिर्फ एक, इरेजर। सो ये जो अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट्स ऑफ थिंग्स इन रो एंड कॉलम इज मैट्रिक्स। जो भी चीज आप रो और कॉलम में अरेंज कर देते हो इज मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतना आसान सब्जेक्ट है, मैं अगर बता दूं तो जो बड़े बड़े शॉप्स होते हैं वहां पे मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है सो एज टू कीप द ट्रैक ऑफ देयर कमोडिटीज, देयर गुड्स, कि भाई वो लोग शेल्फ डिवाइड कर रखते हैं। आप कभी मॉल्स में जाओगे तो आप देखोगे, डी मार्ट वगैरह किधर जाओगे तो आप देखोगे तो वहां पे शेल्फ में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। एक रो में एक रो में पूरा तुमको एक ही प्रोडक्ट टाइप्स मिलेगा, दूसरे रो में दूसरा प्रोडक्ट टाइप मिलेगा, तीसरे रो में। पर आप नोटिस करोगे तो कॉलम वाइज भी वो अरेंज किए जा सकते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो ना कि रो में बट कॉलम में भी अरेंज होते हैं वो। सो द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। और अब मैं आपको बता दूं तो वो लोग ने क्या किया पता है क्या? वो लोग ने एक स्प्रेडशीट बनाया अपने पास में, ये बोल के कि भाई पहला कॉलम अगर फूड्स को है, ग्रेन्स को, दूसरा रो पहला रो ग्रेन्स को है, दूसरा रो कमोडिटीज को है, लेट्स से डेली कॉस्मेटिक्स, चौथा रो लेट्स से फुटवेयर्स को है। अगर ऐसे है मेरे पास में तो मेरे को अब रोज को याद रखने, मतलब मेरे को हर एक याद रखने की जरूरत नहीं है कि मेरे ये रो में कितने, मतलब फूड का है कि क्या है। मैंने डिफाइंड कर रखा है, ये रो में भाई फुटवेयर्स है, ये रो में ग्रेन्स है, ये रो में क्या था वो डेली वेयर का है कुछ तो, या फिर डेली कॉस्मेटिक्स है, ये रो में शैम्पूज एंड ऑल्स है। तो मैं सिर्फ इनके क्वांटिटीज को याद रखूंगा अब कि भाई मेरे ये रो में इतने क्वांटिटीज है, इतने नंबर ऑफ थिंग्स है। दिस मेक्स अवर टास्क इजी। और वो लोग ने स्प्रेडशीट बनाना चालू कर दिया इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक एरे बनाया उन्होंने, एक एरे, क्या बोल रहा हूं मैं ये शब्द का, एरे इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। मतलब क्या कि पहले रो में सिर्फ फूड्स ग्रेन ही रहेंगे, फूड ग्रेन के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो मेरे पास में यहाँ पे समझो फूड ग्रेन्स है ना, तो मेरे पास में समझो यहाँ पे गेहूं था, तो वो गेहूं, आटा, तो 3 डिफरेंट कंपनी के मेरे पास में आटे थे, पिसाए हुए, वो पीस के रखे हुए आटे। ओके, आशीर्वाद का आटा, नहीं, तो मेरे पास में ये 4 अलग अलग कंपनी के आटा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मैट्रिक्स बनाया मैंने एक, तो मैंने उसमें लिख दिया कि भाई पहले रो में 4 एलिमेंट है, खत्म, सिंपल। और दूसरा रो था लेट्स से शैम्पूज का, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 शैम्पूज थे, तो दूसरे रो में 6 शैम्पूज थे, मैंने लिख दिया, बस खत्म। इतना काम मेरा आसान हो गया जस्ट बिकॉज कि मैंने रो वाइज और कॉलम वाइज प्रोडक्ट्स का अरेंजमेंट करना चालू किया। और वो लोगों ने, डीमार्ट वालों ने, और उन्होंने क्या किया, एक स्प्रेडशीट पे ये लिखना चालू कर दिया कि भाई चलो ये डब्बा बना लिया मैंने, पहले रो में मेरे पास में 4 शैम्पूज थे, फूड ग्रेन्स थे 6, दूसरे रो में 6 ये थे, क्या बोलते थे, शैम्पूज थे, बाद में मेरे पास में 20 ये थे, मेरे पास में फुटवेयर्स 20 अलग अलग टाइप के। ये हो गया मेरा अरेंजमेंट ऑफ सम प्रोडक्ट्स इन रोज, अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स इन रोज। और ये जो मैंने लिखा है ना, रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट मैट्रिक्स, जिसमें अगर आप नोटिस करोगे तो बेटा कितने रो है इसके अंदर, 1 2 3 रो है, और कितना कॉलम है, सिर्फ एक, 3/1। नो व्हाट दिस 3/1 इज, ये बताता है कि भाई कितने रोज है और कितना कॉलम्स है, कितने रोज है और कितना
कॉलम है। सो ये ठीक है, ये सब तो अपन और आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, पर मैट्रिक्स पढ़ते क्यों है, मैट्रिक्स का काम कहाँ है? मैट्रिक्स का काम हर जगह पे है। तुम घर में तुम्हारी अरेंजमेंट ले लो, कभी तुम तुम्हारे मम्मी के पास जाओ किचन में और देखना वहां पे मम्मी कैसे अरेंजमेंट करती है तुम्हारी, सब रोज और कॉलम्स में ही अरेंजमेंट है, सब रोज और कॉलम्स में, ऐसा नहीं है जमीन पे सब पड़ा हुआ है और तुम भाई आराम आराम से देख देख के चल रहे हो कि भाई यहाँ पे ये रहा आटा, यहाँ पे ये रहा हल्दी, यहाँ पे ये रहा वो मसाला, यहाँ पे रहे बर्तन, ऐसा कुछ नहीं है। सब अलमारी में, सब ड्रॉवर्स में, ट्रॉलीज में, सब अरेंज्ड है प्रॉपरली। अगर तुम ट्रॉली भी ओपन करोगे तो ऐसे कॉलम वाइज अरेंजमेंट दिखेंगी आपको या रो वाइज अरेंजमेंट दिखेंगी। जहां पे भी अरेंजमेंट आ रही है वहां पे रोज और कॉलम्स में अरेंजमेंट आती है, और जहां पे ऐसा कभी कोई चीज आ जाता है वहां पे अपना एग्जिस्टेंस आ जाता है मैट्रिक्स का। सो मैट्रिक्स इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन रोज एंड कॉलम्स। सो मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इट हेल्प्स अस इन कीपिंग ट्रैक ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव। अब अपने घर में अपन मैट्रिक्स क्यों बनाएंगे भाई? सिंपल क्वेश्चन, अपन अपने घर में मैट्रिक्स क्यों बनाएंगे? लेकिन अगर मेरी कंपनी बहुत बड़ी, जैसे मेरा डीमार्ट है, समझो मेरा नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक मैंने डीमार्ट जैसा कोई खोला है, शॉपिंग मॉल, वहां पे मेरे को ट्रैक रखने के लिए कितना आसान है। देखो ना अब ये मेरे पास में कितना आसान हो गया है। आई नो कि फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स, पहला रो रिप्रेजेंट, सेकंड रो रिप्रेजेंट, थर्ड रो रिप्रेजेंट्स। मेरे को क्वांटिटीज कितनी, मेरे को मेरे ट्रैक रखने को आसान हो जाएगा कि सेल कितना हुआ, कितना सेल नहीं हुआ, मेरे पास में कितना प्रोडक्ट है नहीं है, आज कितना था, कल कितना है, माल आया तो ऐड करो इसमें, माल गया तो माइनस करो इसमें, कितना आसान हो जाएगा चीज। जस्ट दैट वी आर प्लेइंग विथ नंबर्स नाउ। अपने को याद रखने की जरूरत नहीं कि भाई आटे, चार में से एक गया आया था, हाँ सिर्फ 4, और 4 बोलते ही मेरे को समझ में आ गया पहले रो की बात कर रहा हूं मैं कि दूसरे रो की बात कर रहा हूं कि तीसरे रो की बात कर रहा हूं। मैं वो बोल दिया कि भाई पहले रो में से एक गया रे भाई, मतलब आटा गया। दैट इज हाउ मच सिंपल। और भी है डिटेल में बताने के लिए जाओ तो मैं ये 4 से 5 घंटा बता सकता हूं मैं, पर आपके लिए इतना ही काफी है आपको समझने के लिए कि व्हाई डू वी स्टडी मैट्रिक्स इज जस्ट नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ क्वांटिटीज इन रोज एंड कॉलम्स। दैट इज वॉट मैट्रिक्स इज। सो एक बार जस्ट देख लेते हैं एक इंट्रोडक्शन जो सीए फाउंडेशन के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्या दी हुई है। सो देखो सीए फाउंडेशन के इंस्टीट्यूट ने क्या दिया हुआ है मॉड्यूल में कि मैट्रिसेस एप्लीकेशंस आर यूज्ड इन बिजनेस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। ये स्ट्रिक्टली कॉमर्स बताया उन्होंने। मैट्रिसेस एप्लीकेशंस आर हेल्पफुल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस आल्सो। ये तो मैंने बताया नहीं था अभी तक, बाद में बताने वाला था, अब पता चल गया लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करने में मैट्रिसेस काम में आता है। विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन, सेल प्रोजेक्शन, इस पर मत ध्यान दो, etc. In this chapter, we shall find it interesting fundamental applications of matrices. Okay, ठीक है, वो ठीक है। मतलब कहाँ यूज हो रहा है वो देखो। लीनियर इक्वेशंस इतने जगह पे वो इस्तेमाल करते आता है अपने को। नाउ मैट्रिक्स का उन्होंने बताया एक इंटरेस्ट, जैसे मैंने एक लिया था एग्जांपल, राम, सीता, लक्ष्मण आर 3 फ्रेंड्स। क्या बात है, राम के पास 5 बुक है, 3 पेंसिल है, 2 पेन थे। अरे ये तो लगभग अपने जैसे एग्जांपल है। सीता के पास 10 बुक, 8 पेंसिल, 5 पेन। लक्ष्मण के पास 15 बुक, 10 पेंसिल, 2 पेन। ये पढ़ाई ज्यादा करता है। ये तो लड़के होने के बाद ठीक है, राम जी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द अबव इंफॉर्मेशन अबाउट 3 फ्रेंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब देखो, राम को पहला रो डिनोट करता है, सीता को दूसरा रो, लक्ष्मण को तीसरा रो, और पहला कॉलम डिनोट करता है बुक को, दूसरा कॉलम डिनोट करता है पेंसिल को, चौथा कॉलम डिनोट करता है पेन को। तीसरा कॉलम, चौथा नहीं, तीसरा कॉलम। हाँ, अगर आप इसको कंसिडर करोगे तो चौथा कॉलम डिनोट करता है पेन को, ये नेम को डिनोट करता है। पर हम नेम को अज्यूम नहीं करेंगे। वी आर नॉट कंसर्न विथ नेम, वी आर कंसर्न विथ दिस स्टफ ओनली। प्रोडक्ट्स और उनकी कमोडिटीज से रिलेटेड अपन बात करें प्रोडक्ट्स। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो नाउ यू विल सी दैट कि पहले रो में 5 बुक, 5 बुक, सीता के पास कितने बुक थे, पहले रो में क्या आ रहा है, राम का, बुक का, पेंसिल का और पेन का अमाउंट 5, 3, 2। दूसरे इसमें सीता का 10, 8, 5 और लास्टली लक्ष्मण का 15, 10, 2। रो में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर आप कॉलम में देखोगे तो पहले कॉलम में बुक्स का डिनोट किया गया है राम, सीता और लक्ष्मण का। सो नाउ
वी कैन एक्सप्रेस अबाउ इंफॉर्मेशन इन दिस फॉर्म. ऐसा बक्सा बनाओ पूरा या सिर्फ आधा बक्सा बनाओ, इट डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो. ये देखो, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो. सिमिलरली पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम. एन अरेंजमेंट और डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन इन अबव फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स. देखो मैंने क्या बोला था, अरेंजमेंट हो रहा है और डिस्प्ले हो रहा है. किसका? बुक्स का, पेंसिल का, पेन का. इज नथिंग बट मैट्रिक्स. सो क्या है मैट्रिक्स? अरेंजमेंट है नंबर्स के फॉर्म में, जस्ट सो दैट अपने को वो अच्छे से दिखे और समझे और आसानी जाए इंटरप्रेट करने में. इज व्हाट मैट्रिक्स इज, एंड दैट इज व्हाई वी स्टडी मैट्रिसेस. इन नेक्स्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस में वी विल कवर अप these kind of topics. Okay, so that's it from me guys. Thank you.